हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आप लोगों के प्यार और इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए थे जिनकी वजह से मेरी तबीयत ठीक है। अब सिर्फ खांसी है जिसकी दवाई हम कल लेकर आएंगे। नहीं तो क्या होता, अगर दवाइयों का असर नहीं होता तो कल डॉक्टर ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहते। इसलिए अब ठीक है। आप लोगों का जो ये आशीर्वाद था, इतने अच्छे अच्छे कमेंट थे कि अब तबीयत ठीक है, सिर्फ खांसी है, उसकी दवाई कल लेके आना है। और चलते हैं आगे। और हाँ, आज है गुरु पूर्णिमा। वैसे मेरा वीडियो आएगा तब तक शायद सब ख़त्म हो जाए, क्योंकि नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत बारिश है यहाँ पे, तो नेट का प्रॉब्लम है, तो वीडियो पता नहीं कब अपलोड होगा। तो आप सबको गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे यहाँ पे भी गुरुजी का प्रोग्राम था, जिसके लिए फ्री में वहाँ तक बसें जा रही थी, मगर हम नहीं जा पाए क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि बारिश में नहीं भीगना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आज जीजा का वीडियो आ गया था। तो पहले बात कर लेते हैं जो इन्होंने बीच में जो बात डाली है उसकी, कि जैसे कहा गया था कि ये सबके कमेंट पढ़ के सबका नाम लेंगे अपने वीडियो में, मगर आज के वीडियो में इन्होंने 3-4 ही नाम लिए, जो कि खास इनका वो नाम लेने का मकसद भी यही था कि वो बैग वाली बात के ऊपर लोगों ने कहा था कि तुम बार बार मम्मी का बैग खोल के मत दिखाया करो, अच्छा नहीं लगता। लेडीज़ के बैग को हाथ नहीं लगाना होता है, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो नज़र नहीं आनी चाहिए। तो उसके बारे में ही था, तो वही कमेंट इन्होंने पढ़े, और बाकी के कमेंट इन्होंने कहा कि इन्होंने रीड कर लिए हैं, रिकॉर्ड भी कर लिया है, ये अगले वीडियो में डाल देंगे। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वो कमेंट के बारे में तो इन्होंने कह दिया है कि वो अगले वीडियो में डाल देंगे, मगर यहाँ पे कहा गया कि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो वीडियो इनके बहुत कम आते, वीडियो नहीं बना पा रहे थे, डिमोटिवेट हो गए थे। फिर डिमोटिवेट हो गए, फिर खुद को ही खुद की तरफ से मोटिवेट किया कि देख ऐसा तो होता रहता है। फिर देखा कि जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं उनके व्यू भी कम आते हैं, तो तुम्हारे जो चैनल है उस पर तो 1 लाख भी नहीं है सब्सक्राइबर, तो उसके हिसाब से व्यू ठीक है, जो 11-12 हज़ार व्यू है वो ठीक है। तो वही खुद को मोटिवेट किया और फिर कहा कि चलिए जो वीडियो है उसे कंप्लीट करते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा इन्होंने शूट किया और कंप्लीट किया इन्होंने वीडियो, तो खुद को मोटिवेट किया इस पे। यहाँ पे फिर इन्होंने इनडायरेक्टली इनका कहना है कि आप लोग जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दो और जल्दी से इस वीडियो पे हो सके उतना ज़्यादा व्यू दो। तो वही चीज़ें ये कहना चाहते थे। फिर इन्होंने कहा कि मेरा वीडियो भी छोटा होता है, इसलिए सारे कमेंट इन्होंने अभी नहीं पढ़े हैं, नाम नहीं लिए, अगले वीडियो में लेंगे, क्योंकि 25 मिनट का 30 मिनट का वीडियो बना के क्या फ़ायदा होगा, आप लोग बोर हो जाओगे। इसलिए ये 8, 10 या 12 मिनट का ही वीडियो बनाते हैं। ये समझ सकते हो आपके ये टॉन्ट कहाँ पे किया गया है, क्योंकि सबको पता है आजकल प्रीतों के वीडियो या कहो तो बड़ी दीदी के वीडियो 25 से 30 मिनट के आसपास के होते हैं। तो ये वहाँ पे टॉन्ट मारा गया है उनको कि भाई उनकी तरह हम इतने बड़े वीडियो नहीं बनाते, क्यों लोगों को बोर करना, इतना टाइम रोक के रखना। पहले ये भूल गए कि इनके वीडियो भी इतने लंबे थे, मगर कंटेंट की कमी की वजह से इनके वीडियो छोटे हो गए हैं। और उसके बाद ये गए थे, इन्होंने कहा चलिए जाते शॉपिंग करने, कुछ गए थे घर की, तो शॉपिंग करने के लिए इन्होंने कहा था कि खाना नहीं खाना है, डाइट पे रहना चाहता हूँ, कुछ ऐसा ही डाइट पे रहना चाहता हूँ, बाहर से हल्का फुल्का कुछ सैलेड और ऐसा खा लेंगे। फिर आपको पता है हल्का फुल्का सैलेड क्या था? हल्का फुल्का सैलेड यानी कि फ्रेंच फ्राइज, बर्गर और जूस ठंडा वाला, बस ये था इनका हल्का फुल्का सा सलाद जो डाइट पे खाया जाता है। भाई डाइट पे ये चीज़ें खाते हैं तो फिर हमसे ज़्यादा खुश कौन हो सकता है। मगर चलिए ये इनका खुद का जो है, मगर इनके यहाँ पे फिर यही घूम फिर के यही बातें हुई और वीडियो के बारे में कहा गया। और एक चीज़ और बताई गई कि इनकी माताजी के बारे में लोगों ने कैसी कैसी बातें फैलाई, क्या कुछ नहीं कहा है, उसको भगवान ने ज़रूर सजा देगा, गिन गिन के सजा देगा, जो बोला है और जिससे बुलवाया है। देखिए यहाँ पे जैसी करनी वैसी भरनी, जिन्होंने कहा है, जिन्होंने बोला है उन्हें सज़ा मिलेगी, तो आपने भी जिससे बुलवाया है, करवाया है, आपको भी तो सज़ा मिलेगी। या आपने जिनसे करवाया है उन्हें सज़ा मिलेगी। आज भी आपके जो सपोर्ट के जो चैनल है
वो आज भी उनके पीछे तो उतनी ही शिद्दत के साथ हाथ धो के पड़े हुए हैं। उनकी ऐसी ही आज भी वही चीज़ें कर रहे हैं, उनके घर खराब करने की कोशिश की। अब शुरुआत तो आप ही ने की है, जो ये नए चैनल बना के उनको ये सब मसाला प्रोवाइड कर रहे थे। तो आपकी ही मेहरबानी है जो आज ये सारी चीज़ें होती, ना ही आप उन्हें अपने घर का मसाला देते, ना ही वो लोग मिलके डीजेगंज वालों के बारे में बुरा बोलते, और ना ही आपकी फैमिली के बारे में कोई खड़ा होकर कुछ बोलता। और आपको कहा भी गया था कि आप वहाँ पे गंद बंद करवा दो, हम यहाँ पे आपकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। मगर आपको तब सिर्फ डॉलर कमाने थे, इसलिए आपने ऐसा नहीं किया। और वही आपके जो जिन्हें आप कहते हैं मेरे सपोर्टर, मेरे चैनल है, वो आपके चैनल आज भी डीजेगंज वालों के बारे में उसी शिद्दत के साथ बुराई करते हैं। जैसे कि आज का जो इनका था वो इस तरह से चल रहे हैं कि भाई आज अगर बहू गई है, यानी कि बग्गी गई है अपने मायके में, तो डीजेगंज में प्रीतो और उसकी माताजी बहुत खुश हैं। और वही कमेंट यहाँ पे जीजा के चैनल के नीचे भी अभी वही कमेंट आया था कि भाभी गई है ससुराल। तो जीजा के यहाँ पे क्या कमेंट था कि भाभी गई है ससुराल, तो अब ननंद बहुत खुश है, या फिर कहो कि माँ ने खुद ही, माँ को पता है कि इसकी बेटी कैसी है, इसलिए वो अपने बहू का घर खराब कर देगी बेटी, इसीलिए माँ ने अपनी बेटी को पहले से ही अलग कर दिया। ऐसा ही इनकी फैमिली में चलता है। अगर ये फैमिली में अगर प्यार हो तो 10 लोग भी एक घर में रह सकते हैं। अब भाभी नहीं है तो खाना नीचे ही बनता है और तीनों मिलके खाते हैं, बनाते हैं और साथ में खाते हैं। और जब भाभी होती थी तो 2 जन का ऊपर बनता था और 2 जन का नीचे बनता था, यानी कि भाभी के साथ इनको रिश्ता नहीं बनाना था। ये इनके यहाँ पे कमेंट आया है। अब देखिए उनके यहाँ पे जो भी मैटर था, जीजा ने कह दिया है मेरे चैनल पर उसके बारे में बातें ना किया करो, तो जीजा के सपोर्टरों को उनके बारे में ऐसा बोलने की क्या ज़रूरत थी। और इनके चैनल भी, उनके पास भी आज का टॉपिक यही है कि भाई भाभी गई है, और तो प्रीतो बहुत खुश है कि चलो भाभी चली गई है। भाभी चली गई है उसलिए खुश नहीं है, मगर वो यहाँ पे अपनी माँ और भाई के साथ जो पुरानी बातें थी, पुराना रिश्ता था, उस तरह से चलते हैं। तो उससे कुछ बातें हैं जो अच्छी लगती है, तो यहाँ पे वो अपना मन की बातें यहाँ पे करती है। तो लोगों ने कुछ अलग ही अर्थ निकाल लिया है, जीजा के चैनलों ने कि कुछ अलग ही अर्थ निकाल लिया है कि देखो अब ये खुश है। और दूसरा बड़ा पॉइंट क्या कहते हैं कि वही चैनल कि जैसे कि यहाँ पे कहा गया था कि इन्होंने चैलेंज किया है बहू को कि तुम अपने मायके में एक महीना नहीं रह पाओगी, तुम जल्दी वापस आ जाओगी, और अगर तुम 1 महीना रह के आई तो तुम्हें 1 लाख रुपया माताजी गिफ्ट देंगी और 50,000 कुछ बग्गा गिफ्ट देगा। तो उस वजह से कि तुम नहीं रह पाओगी, ये चैलेंज है माताजी की तरफ से और बग्गा की तरफ से कि तुम वहाँ पे 1 महीना नहीं रह पाओगी, उसे यही घर पसंद है। अब देखिए होता है कि ससुराल में अगर अपनापन मिलता है और जैसा मायके में है वैसा ही ससुराल में हो तो शायद अच्छा ना लगे और वो जल्दी भी आ जाए। तो लोगों का कहना ये है कि वो इसलिए जल्दी नहीं आना चाहती, मगर इन लोगों की हरकतों से वजह से वो आती है कि कहीं बग्गा को अपनी बातों में ना फैला दे, यानी इनसिक्योर की वजह से वो जल्दी आती है। तो इनसिक्योर क्यों? उन्होंने कभी हक जता के तो नहीं रखा है, जितना पति का है उतना ही माँ का है। अब यहाँ पे जो इनका चैनल है जीजा का, वहाँ पे कहा गया कि नहीं डीजे मी का तो ये कहना था कि अब ये पूरा मेरा है। देखिए कौन माँ चाहेगी उसके बेटे का घर खराब हो? हाँ, कोई माँ हो सकती है ऐसी चाहे, मगर यहाँ पे देखता है कि वो बेटियों से ज़्यादा बहू का रख रही है, तो फिर वो कैसे अपने बेटे का घर खराब करना चाहती। मगर हम यहाँ पे इन लोगों का नहीं कह सकते, ये कुछ भी बातें यहाँ पे फैलाते हैं। इतनी नेगेटिविटी इनके अंदर भरी हुई है, जो जीजा के चैनल है, इतनी नेगेटिविटी कि आज का वीडियो अगर हम सुने तो हमारा भी खून खौलने लग जाए कि भाई किस तरह की बातें करती है, कितना इन्होंने जहर भर के रखा है उनके खिलाफ।
कि अपनी तरह से ही बग्गा के बारे में, उसकी फैमिली, बग्गी के फैमिली के बारे में, बग्गा ने जो आज के वीडियो में कहा था उसमें से एक एक पॉइंट उठाकर उसके बारे में बोल बोल के पता नहीं कितना बोल दिया था कि भाई कुछ उसका जवाब ही नहीं होता है, इतने सारे नेगेटिव पॉइंट। तो जीजा का यही था कि उसके वीडियो नहीं आ रहे थे, मगर वो जीजा का काम यहाँ पे चल रहा था, क्योंकि जो इनके चैनल खड़े किए हैं वो तो अच्छे से डीजेगंज वालों की बुराई करते हैं। जो फूट पड़वाने का काम है, यानी कि फैमिली को अलग करवाने का काम है, वो चल रहा है यहाँ पे। तो वो तो चल रहा था, इसलिए जीजा को ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इनके तो पॉजिटिव वीडियो आएंगे और थोड़े बहुत इमोशनल वीडियो आएंगे, तभी तो लोग कमेंट में कह रहे हैं कि भाई जल्दी से इनके 1 लाख करवा दो, भाई सपोर्ट करो, भाई सपोर्ट करो। वहाँ पे कमेंट में भी इनके चल रहा होता है कि जल्दी से इनके 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। तो ये इनका गेम चल रहा है यहाँ पे जीजा का, और वहाँ पे तो पता नहीं क्या ही गेम चल रहा है जो इनके चैनल है, जीजा के चैनल है। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।